कुमार और 5 स्टार क्लासेज की तरफ से मैं भौतिकी आपको पढ़ाऊंगा। इसीलिए आज फर्स्ट भौतिकी की क्लास है और आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स। तो जानते हैं फिजिक्स कहाँ से आया है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले फिजिक्स के बारे में जानते हैं। तो फिजिक्स PHYSICS ये होता है फिजिक्स, जो कि बना है PHEUSIS फ्यूसिस से, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। प्रकृति यानी कि फिजिक्स का अर्थ होता है प्रकृति और प्रकृति से जुड़ी हुई घटनाओं का अध्ययन। मेनली फिजिक्स में हम लोग यही पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग देखें कि भौतिकी में आसपास से जुड़ी हुई, जैसे न्यूटन का तृतीय गति नियम, न्यूटन का प्रथम गति नियम, ये सारी भौतिक घटनाएं हमारे साथ होती रहती हैं। ग्रहों का गति ये भी हमारे साथ होता रहता है। आर्किमिडीज का जो भी सिद्धांत है या उत्प्लावन जो भी सिद्धांत है या पास्कल का जो भी नियम है, सारी घटनाएं भौतिक में हमारे डेली लाइफ में होती रहती हैं। तो आइए इसी को समझते हैं। तो फिजिक्स कहाँ से आया है ये हम लोग जान चुके हैं। तो अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फिजिक्स में कुछ भौतिक राशियां होती हैं। तो भौतिक राशियां कितनी होती हैं, उनको कितने प्रकार में बांटा गया है और उनको किस बेसिस पे अलग किया गया है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं फिजिक्स के डिवीजन को, कि भौतिक राशियों में उसको कैसे विभक्त किया गया है। तो सबसे पहले फिजिक्स के भौतिक राशियों के बारे में जानेंगे, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी, तो सबसे पहले जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी है क्या। तो भौतिक राशियां जो कि फिजिक्स में किसी न किसी रूप में उपयोग में लाई जाती हैं, जैसे बल, कार्य, ये सब भौतिक राशियां हैं। तो इनको फिजिक्स में किस तरह से रखा गया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां जो हैं, इनको दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा है डिराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं मूल राशि, मूल राशि, और इसे कहते हैं व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। तो सबसे पहले जानते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में, कि फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या। तो हमारे फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटी एक निश्चित संख्या है, जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटी में 7 क्वांटिटी है। 7, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, इलेक्ट्रिक करंट, ताप, ये सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो एक एक करके इनके बारे में समझते हैं और इनके दर्शाने की जो अल्फाबेट लिए गए हैं उसको जानेंगे। उनको दर्शाया किससे जाता है, उनका ऐसा यूनिट क्या रखा गया है। तो सबसे पहले उनके बारे में जानते हैं। तो आइए जानते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में। तो फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, नंबर है इसका 7। तो सबसे पहला फंडामेंटल क्वांटिटी आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान इंग्लिश में मास, रिप्रेजेंट किया जाता है इसको m से, और इसका ऐसा यूनिट होता है kg।
के जी। सेकंड है समय, समय टाइम, इसको टी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका ऐसा यूनिट भी टी ही होता है, सेकंड होता है, सॉरी सेकंड, SEC, सेकंड, पूरा सेकंड, SECOND, सेकंड। तीसरा है लंबाई, लंबाई LENGTH, लेंथ, इसको दर्शाया जाता है L से, रिप्रेजेंट किया जाता है मीटर, M। नेक्स्ट है 4 ताप, टेम्परेचर, और इसको दर्शाया जाता है के से, इसका ऐसा यूनिट होता है केल्विन, के। आगे है 5वां पदार्थ का परिमाण, इसे मोल से दर्शाया जाता है, MOL, मोल, और ऐसा यूनिट भी मोल ही होता है। 6 है विद्युत धारा, करेंट, इसे दर्शाया जाता है I से और ए से, और इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, ए। नेक्स्ट है 7 नंबर ज्योति तीव्रता, और इसको दर्शाया जाता है CD, यानी कि कैंडला, तो ये है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी, जो जिनकी संख्या 7 है, और इनका ऐसा यूनिट क्या है, ये केजी, द्रव्यमान का केजी, समय का सेकेंड, लंबाई का मीटर, ताप का केल्विन, पदार्थ का परिमाण मोल, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला। और आगे अब बढ़ते हैं तो जानेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटी, चूंकि मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो कोई ले सकता है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में आगे जानेंगे। तो डिराइव्ड क्वांटिटी का हिंदी होता है व्युत्पन्न राशि, अर्थात उत्पन्न हुई राशि। तो जो डिराइव्ड क्वांटिटी होती हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटी के मिलने से ही बनती हैं। जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, लंबाई, समय, द्रव्यमान, ये सारी क्वांटिटियां मिलके डिराइव्ड क्वांटिटी का निर्माण करती हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटी कौन कौन से हैं, ये काफी ज्यादा है, तो इनकी संख्या निश्चित नहीं है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में समझते हैं। सबसे पहले डिराइव्ड क्वांटिटी है क्या। डिराइव्ड क्वांटिटी, इनकी संख्या निश्चित नहीं है। तो जो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी यानी मूल राशि से मिलकर बनती हैं उन्हें डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। जैसे वेग लेते हैं, वेग भी। तो वेग का डिफिनेशन से जाते हैं हम। तो समय विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, यानी कि S/T। क्योंकि S जो है विस्थापन, जो है दूरी, और दूरी जो है लंबाई, और ये जो T है ये है समय। तो जो दूरी और लंबाई है ये हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी, और ये हो गया समय भी फंडामेंटल।
तो जैसा कि हमने देखा कि डिफिनेशन से जा रहे थे कि डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से ही मिलकर बना होता है, और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि वेग जो है फंडामेंटल क्वांटिटी दूरी और फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम से मिलकर बना है। तो जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटियां हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी होती हैं। अगर दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं तो मान लिया जाए बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो ये जो द्रव्यमान है मतलब कि मास, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी। और ये जो त्वरण है, त्वरण भी फंडामेंटल क्वांटिटी से ही मिलके बना है। तो त्वरण का डिफिनेशन होता है वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर मतलब v/t। अब यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं पहले ही कि v जो है ये डिराइव्ड क्वांटिटी बना है फंडामेंटल क्वांटिटियों के मिलने से, और ये जो समय है t ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी है ये। तो जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटी हैं ये सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़कर जितने भी क्वांटिटी हैं फिजिक्स में ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बने होते हैं। अब आगे जानते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी को व्यक्त उसका मात्रक मापन में क्या यूज किया जाता है, क्वांटिटी राशियों के मापन में किसका यूज किया जाता है। तो काफी सारे सिस्टम है राशियों को मापने के लिए, जैसे सबसे पहले सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति का मतलब हुआ सेंटीमीटर मीटर, जी का मतलब हो गया ग्राम, GRAM ग्राम, और सेकंड SECOND सेकंड सिस्टम। तो ये एक पद्धति है जिससे किसी चीज को मापा जाता है सीजीएस यूनिट में, सीजीएस पद्धति में या सीजीएस सिस्टम में। तो ये होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। इसमें इसे मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है कहीं कहीं पे। अब देखिए कि अगर मान लीजिए इसका एग्जाम्पल, तो बल का SI आगे बताएंगे SI क्या होता है। SI यूनिट सभी को मालूम होगा न्यूटन होता है, और न्यूटन का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है डाइन। तो ये सारी एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। इसके बाद आता है सीजीएस के बाद आता है MKS पद्धति। MKS सिस्टम। ये जो पद्धति है इसमें द्रव्यमान लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और ये जो K है इसका मतलब हो गया किलोग्राम। मतलब कि द्रव्यमान का मात्रक जो होगा वो किलोग्राम। और ये जो सेकंड है इसका मात्रक होगा, ये टाइम का मात्रक होगा सेकंड। तो MKS पद्धति में किसी राशि को मीटर किलोग्राम सेकंड के रूप में दर्शाया जाता है, और MKS पद्धति को ही संशोधित करके SI यूनिट जिसे कहते हैं हम लोग, SI यूनिट का पूरा नाम होता है डे सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। डे इंटरनेशनल यही कहते हैं। तो इसके बाद MKS को ही 1960 में संशोधित करके SI यूनिट में तब्दील किया गया, जो कि अब SI यूनिट उपयोग में लाया जाता है, लेकिन साथ साथ MKS सिस्टम भी उपयोग में लाया जाता है।
इसके बाद आता है हम लोग का FPS पद्धति, जो कि अभी अस्तित्व में उतना नहीं है, लेकिन ब्रिटिश लोग अभी भी यूज करते हैं। FPS F मतलब यहाँ पे लंबाई का जो मात्रक है वो फुट है, फुट। द्रव्यमान का जो मात्रक है वो है पौंड, POUND, पौंड। और ये जो समय का मात्रक है यहाँ पे सेकंड। समय का मात्रक हर जगह सेम होता है, लेकिन यही दो चीज चेंज होता है, जहाँ पे सेंटीमीटर ग्राम हो जाता है, मीटर किलोग्राम हो जाता है, और यहाँ पे फुट पाउंड हो जाता है। तो ये था कुछ मापन के तरीके जिसका यूज हम लोग करते हैं और करते आएंगे। तो अब नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे इनके SI यूनिट और इनके डायमेंशन। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।